नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2021 का राशिफल क्या होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो स्थित्यांतर है, राशांतर है, उसके बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शुक्र ग्रह से, जो कि आप ही की राशि का स्वामी है। यह शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 मई के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 29 मई के बाद यह जो शुक्र ग्रह है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो दिनांक 5 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यह जो शुक्र ग्रह है यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा स्वयं के राशि में। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपके सेहत के ऊपर। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। जिन तुला राशियों के व्यक्तियों का कोई मेडिकल हिस्ट्री है या फिर उनके बारे में कोई व्याधि है तो उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार यह जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह अष्टम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करने के कारण आपको अनपेक्षित लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे लाभ जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस प्रकार के लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 27 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका भाग्यश भी है और व्ययश भी है। तो इस पूरे महीने में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसके संदर्भ में कुछ बातें उभर कर सामने आ सकती है। स्ट्रेस लेवल बना रहेगा क्योंकि 30 तारीख के बाद, इस महीने के 30 तारीख के बाद भी यह जो बुध ग्रह है यह वक्रीय अवस्था में जा रहा है। तो इसी वजह से स्ट्रेस जो है वह आप पर बना रहेगा। तो ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह ग्रह आपके राशि का चतुर्थेश भी है और पंचमेश भी है और वह स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो यह ग्रह जो है वह आपका केंद्र कोण का अधिपति है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। एक तरह से इसे राजयोगकार ग्रह आपके राशि के लिए भी कहा जाता है। तो यह ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात होगी। जैसे अभी मैंने कहा कि बुध और शुक्र के चलते हुए यह जो दोनों ग्रह है वह आपके लिए इस महीने में अशुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। लेकिन शनि जो ग्रह है चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में मार्गस्थ अवस्था में है, जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव बातें आपके लिए होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा नहीं देखी जाएगी। तो यह जो शनि ग्रह है आपके चतुर्थ भाव में चलने के कारण इसकी जो शुभ परिणाम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिल सकते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी जो रिलेशनशिप के मामले में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह वैसे देखा जाए तो आपके राशि का 1 नंबर का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र है, इसका यह शत्रु ग्रह माना जाता है। लेकिन यह गुरु ग्रह इस महीने में आपके पंचम भाव में स्वयं के भाव में भ्रमण कर रहा है। पंचम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आप ही की राशि को देख रहा है। तो बुध शुक्र के अशुभ चलते हुए भी यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपको शुभ परिणाम देखने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके पंचम भाव में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार जो मैंने शुरुआत में कहा कि बुध जो ग्रह है वो आपके लिए
वक्री होने जा रहा है 30 तारीख के बाद, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में होने के कारण इसके जो परिणाम है वो विस्तार रूप में आपको नहीं मिलेंगे। काफ़ी मात्रा में यह जो गुरु की दृष्टि है उसे वो लिमिटेड करते हुए दिखाई देगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। यह पूरे महीने में आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण करेगा। यह जो मंगल ग्रह है आपका द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं होंगे उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। हालांकि उनसे आपको जो भी सलाह मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी और शुभ फलदायी भी साबित होगी। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो रवि ग्रह है यह आपका लाभेश भी है और यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 15 तारीख के बाद का जो समय है उस पर थोड़ा सा आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह राहु शुक्र और बुध के साथ ये करने जा रहा है। उसी प्रकार जो केतु है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन केतु किसी अन्य ग्रह के साथ किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रह योग न करने के कारण उसके जो स्वतंत्र परिणाम है वह स्वतंत्र परिणाम इस महीने मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो महीना, यह संपूर्ण महीना आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा सेहत के मामले में, या फिर आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़ी योजनाओं में नहीं जाना, ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपका जो जीवन है वो इसकी दिशा बदल सकती है, ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करते हैं ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो इसके जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन किस फील्ड में, किस क्षेत्र में इसके परिणाम मिलते हैं वो देखा जा सकता है। तो इसके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। तो दिनांक 3 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा 2, 3 और 4 तारीख को। तो यह जो दिन है इसके दरमियान आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र और राहु, बुध और राहु की युति होने जा रही है। अब यह जो युति है बुध राहु की वो 11 तारीख को होने जा रही है। इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 10, 11 और 12 तारीख को। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है इस दरमियान, मतलब इन 3 दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, प्रॉमिसेस, कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई किसी भी प्रकार के अगर आप रिस्क लेते हो तो उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यह ग्रह योग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा 12, 13 और 14 तारीख को। उसी प्रकार शुक्र और राहु की युति होने जा रही है 18 तारीख को। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 17, 18 और 19 तारीख को। अब देखिए जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और यह राहु की युति में जा रहा है आपके अष्टम भाव में। 2-3 बातें हैं, ध्यान अवश्य रखिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, सेहत के ऊपर ध्यान रखिए। सेहत के बारे में ऐसे कोई संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ऐसे संकेत जो कि आपको काफ़ी नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन 2-3 दिनों में इसके जो परिणाम है वो काफ़ी भयानक हो सकते हैं, तीव्रतम हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो हमेशा भ्रमित करता है। अगर आप वो जो संकेत इसे नॉर्मल में लेते हो तो आगे जाके इसके जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं, ये जो परिणाम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की युति होने जा रही है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की भी केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी मानसिकता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। आपके भाग्य भाव में बुध और शुक्र की युति जो होने जा रही है, तो जो भी रुके हुए काम है वह आप इन दिनों में ले सकते हैं। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 28, 29 और 30 तारीख को। तो जो भी अटके हुए काम है, आपके पेंडिंग काम है, वह हाथ में ले सकते हैं और वह अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 11 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 26 तारीख को है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वह सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसी के चलते हुए थोड़ा सा अपने जो इमोशंस है उस पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेस इन दिनों में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर इमोशन के चलते हुए किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आप लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस महीने की 11 और 26 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।